दोस्तों आज जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये बांग्लादेश की है, जहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार के जिंदा ही उसकी हड्डियाँ चबा गया। दोस्तों ये स्टोरी है बांग्लादेश की चिक्कोम की शिवली, जिसका लड़के का नाम था, और उसका दोस्त जो कि वहाँ पर एक इंडस्ट्री में ये सब काम करते थे। पर शिवली था जो कि काफ़ी गरीब फैमिली में आता था। बस सभी एक साथ काम करते थे, पर वहाँ उसके जो इंडस्ट्री के मालिक थे वह शिवली के काम से ज़्यादा खुश होने के कारण उसको मैनेजर बना देते हैं, और बाकी जिसके उतने दोस्त थे जिसके वह वर्कर्स रह जाते हैं और वो काम करते हैं। शिवली एक मेहनती लड़का था और वह अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता था, और दूसरे वर्कर्स भी काम में ईमानदारी रखे उसने वैसा ही चाहा। पर दूसरे वर्कर काम ईमानदारी से नहीं करते थे, तब शिवली उनको ऑर्डर दे के काम कराता था, जो कि उन वर्कर्स को अच्छा नहीं लगता था। शिवली था जो उन वर्कर्स का काफ़ी अच्छा दोस्त था, पर धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। शिवली लड़का 20 साल का था और वह जो भी वर्कर्स थे वह 20 साल से ज़्यादा आयु के थे। तो वह सोचते थे हमसे छोटा लड़का हम पे ऑर्डर चलाता है, ये उनको ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा। और धीरे धीरे इन दोनों की दो दूरियां थी जो ज़्यादा ही बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि जो इंडस्ट्री के मालिक थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, और शिवली को उन्होंने बाकी वर्कर्स ने किडनैप कर लिया और एक कमरे में जाके रख दिया। किडनैप करने के बाद शिवली ने कैसे करके मोबाइल का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों को फ़ोन किया और माँ से बात की। माँ से बात करने के बाद कहा माँ मेरे को यहाँ पर किडनैप कर लिया, बस इतना कहते ही फ़ोन कट हो गया। कट होने के बाद वो वहाँ पर वर्कर्स आ गए और उन्होंने उसके माता पिता को वापस से फ़ोन किया और कुछ रुपए की डिमांड की, 20 लाख रुपए उनसे मांगे। तब शिवली के फादर्स ने कहा कि ये 20 लाख का बंदोबस्त नहीं हो सकता, आप कुछ राशि कम कीजिए। तब जो वर्कर्स थे वह शिवली के जो घर वालों की स्थिति थे वो जानते थे कि ये इतने ज़्यादा रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तभी वर्कर्स ने 20 लाख से 2 लाख की राशि तय की और कहा 2 लाख हमें दे देना। तब उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। शिवली के माता पिता 2 लाख का बंदोबस्त उनके लिए बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वह उस टाइम में और उस वक्त और उनकी इतनी स्थिति नहीं थी। 2 लाख उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गए थे, और कैसे ना कैसे करके वह 2 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, और जो वर्कर्स ने एड्रेस दिया था वह उनको रुपए देने के लिए चले गए। वर्कर्स ने रुपए ले लिए और वह आ गए। तो उसने माता पिता से पूछा शिवली कब आएगा, कहाँ है शिवली, कैसा है शिवली। तो उन्हें वर्कर्स ने कहा तुम्हारे घर जाने से पहले शिवली घर पहुँच जाएगा। और उसका पिता था जो भागते भागते घर गया, पर शिवली घर नहीं पहुंचा। तभी अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट लिखाई, और पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के बाद 3-4 दिनों तक उसको ढूंढते रहे। बाद में उनका पता चला वर्कर्स का, और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन वर्कर्स को अरेस्ट करने के बाद पूछा शिवली कहाँ है, तो उस वर्कर्स ने बताया कि हम शिवली को मार दिए। तो उनसे पूछा आपने मारा क्यों, आपको रुपए मिल गए थे। जब उन वर्कर्स ने कहा हम इसको छोड़ देते तो ये हमारा नाम ले लेता और हम अरेस्ट हो जाते पुलिस में, इसलिए उसे मारना पड़ा। और पुलिस ने पूछा इनकी डेड बॉडी कहाँ है शिवली की। तब उन वर्कर्स ने कहा हमने उसको काट के फेंक दिया, और वह जंगल चले गए जहाँ पर उन्हें अपनी डेड बॉडी शिवली की दफनाई थी। और आपको बताना है दोस्तों कि उसको मारा कैसे। उसकी बोटी बोटी की, एक एक हाथ छोटे छोटे किए, और उसको उन्हीं के दोस्तों ने, उन्हीं के वर्कर्स ने उसके कच्चा चबा गए शिवली को। और जितनी भी उसकी हड्डियां बची थी, जितने भी उसकी आधे हड्डियां बची थी, जितना भी मांस बचा था, उसको सब जंगल में छोड़ के दफना दिया। पुलिस वहां पर गई, उस हड्डियों को निकाला, और उसको जितने भी वो वर्कर्स थे उनको सभी पुलिस स्टेशन लेके आज उनको सजा है, और पुलिस स्टेशन में वो अभी कैद है। आज के टाइम में भाई दोस्त दोस्त का नहीं है भाई। देखिए उस केस में शिवली को कच्चा चबा गए उसके दोस्त, जो कि बहुत ज़्यादा पहले दोस्त थे, बाद में धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ गई और उसको कच्चा चबा गए। तो दोस्तों ऐसी दोस्ती से दूर रहना।